रामधनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी 102 प्रकरण और कीर्तन ग्रंथ 102 प्रकरण का चौपाई नंबर 6 तक हमने कल चिंतन किया और प्रसंग है बुजुर्गी मारे रे साथ जी बुजुर्गी मारे जिन बुजुर्गी ले दिल पर तिन को कोई न उबारे। तो ये बड़पन बुजुर्गी मतलब बड़पन। अब सुंदर साथ जी आज हम इस चौपाई इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप सुंदर साथ जी सबको पता है कि तामसी गुण ये अच्छा नहीं है, लेकिन परम धाम से ख्याल ब्रह्मात्माओं को यहाँ पर तामसी सखी को फिर बहुत महिमा गाई गई है। तो तामसी क्योंकि तामस गुण परमात्मा के भक्ति में बहुत अच्छा माना है। यहाँ ये बड़पन शब्द भी ऐसा ही है। देखिए श्रीराज जी महाराज ने ब्रह्मा आत्माओं की महिमा शास्त्रों में गाए हैं, तो वो शास्त्रों का शब्द जो है जैसे गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण बताया है कि ज्ञानी संसार में किस तरह से विचरते हैं। तो उस ज्ञानी के लक्षण से संसार में लोगों का एक लक्ष्य मिलता है कि हमें ऐसा स्वभाव वाला बनना है। तो ये उनका बड़पन है ना। ब्रह्मा आत्माओं की महिमा शास्त्र में प्राण जी राज ने गवाए। अब उसको डिस्टर्ब मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज मनराज भजो 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 अभिमान तजो मनराज भजो अभिमान तजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तामसी गुण संसार के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन परमात्मा से जुड़ने के लिए तामसी गुण को बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह मैं ये कह रहा था कि ये जो बड़पन जो गुण है ये बहुत अच्छा गुण तो है। परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहला ज्ञान दिया, उसके बाद हाथ में तलवार पकड़ा दिया और
सदगुरु देवचंद्र जी, महामती प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को पहला ज्ञान दिया, उसके बाद फिर तलवार पकड़ा दी। अर्थात शास्त्र के साथ अगर शास्त्र हो तो ये वो सही जगह सदुपयोग हो जाता है और अच्छा काम होता है। लेकिन शास्त्र के बिना जो शास्त्र होता है वो आतंक फैलाता है। परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मात्माओं की जो महानता है, जो बड़पन है, उनकी जो महिमा है, शास्त्रों में भरमार गाया है। उसी को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्रीराज जी महाराज ने कहा कि देखो तुम्हारी बातें शास्त्रों में कहाँ किस तरह से लिखवाया है, देखो। तो सदगुरु महाराज को पूरा ब्रह्मधाम की ब्रह्मात्माओं अपने आप को पा करके और अपना जो परम धाम के अपने जो स्वभाव है, सच्चिदानंद में स्वभाव, प्रेम में स्वभाव, इशक में स्वभाव, भाईदत्त की जो स्वभाव है, उसको शास्त्रों में देख करके, उस एक दिली का शास्त्रों में देख करके महामती प्राण ने सदगुरु महाराज को बहुत खुशी हुई। उसी अनुरूप उसी श्रृंखला में श्री इंद्रावती आत्मा को सदगुरु महाराज ने कहा कि हे इंद्रावती आत्मा, तू परम धाम की इंद्रावती आत्मा है, तू इस संसार का नहीं है, तू संसार को देखने आई है और तेरे साथ परम धाम और तेरे दिल में उस परम धाम का मालिक श्रीराज जी महाराज के स्थान है। और तुम्हारी जो बड़पन है, तुम्हारी जो महिमा है, शास्त्रों में भरमार गाया हुआ है। जैसे श्रीराज जी ने सुंदरबाई को जगाई और सुंदरबाई ने इंद्रावती को ऐसे ही जगाई। अब यहाँ पर हमें बड़पन का दर्शन करना है। अब इतना ज्ञान होने के बाद अरे श्रीराज जी महाराज ने हमारे वास्ते खेल बनाया। ओहो, अब इसमें अगर श्रीराज जी महाराज को गुणगान गाते हुए श्रीराज जी महाराज के पास लीन हो करके श्रीराज जी को ही अगर तरफ ये चला जाता है, दिल दिमाग जाता है, तो अब संसार इंद्रावती आत्मा को कहती है ये तो इंद्रावती आत्मा की बड़पन है। राजी महाराज कहते हैं कि इतना सब कुछ देने के बाद भी इसके जो मेरे तरफ जो झुकाव है तो इंद्रावती की बड़पन है। उनकी बड़पन गाया था ना संसार। एक धनाढ़ व्यक्ति उसके पास धन है तो वो दुनिया को देता है, गरीब को बांटता है, ठीक है। अब गरीब को जो बांट रहा है, दे रहा है, ज़रूरतमंदी को दे रहा है, देने पर उसका अगर उसके ऊपर दबाव जब होता है, मैंने तेरे को इतना दिया, इसका मतलब क्या है, मेरे इतना काम कर नहीं सकता। धन दे करके, ज्ञान दे करके अगर उसके ऊपर अपना स्वार्थ निकालना चाहता है तो यहाँ परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसको बुद्धि दी, ज्ञानी होने का मौका दिया। अब उस ज्ञान को उसको बांटने का था, बांटा भी, लेकिन बांटते समय जो है अपने दबाव डाल करके बांटा। धनाढ़ व्यक्ति, परमात्मा ने धन दिया, वो धन बांटेगा, लेकिन धन बांटने पर, धन की सेवा करने पर अब उसमें अगर ये स्वभाव आया कि हम तो भिखारी हैं, परमात्मा दे रहे हैं, हमको इसमें कोई आप नाम भी मत लिखो और इतना मर्यादा रखने का ज़रूरी नहीं है, मैं आपकी संस्था के, आप गुरु के मैं चरण रज हूँ, कृपया मुझे इतना वो मत करो। ये हमने क्या लेके आया था कि हम देने वाले कौन? ये तो परमात्मा ने दिया, परमात्मा दे रहे हैं, इसमें मुझे रखो मत। देखिए यहाँ पर ये भी बड़पन है। अगर उसको, उस धन को उसको होना, ये उसका बड़पन है,
और उस धन को वो जैसे यूज़ कर रहा है, दे करके जो दबाव दे रहा है उसको, मैंने इतना दिया मेरा नाम होना चाहिए, ये वाला बड़पन ये बुजुर्गी मारे साथ जी, बुजुर्गी मारे। लेकिन उसी देखिए परमात्मा दिया हुआ चीज़ को अब वो हाथ जोड़ करके नरमाई से कहता है अब ये उसकी बड़पन है, अब ये उसको पार लगाएगा। अब कैसे अर्थ करेंगे? इसी तरह इंद्रावती आत्मा को सदगुरु महाराज ने कहा तो इंद्रावती आत्मा धाम की, अब इंद्रावती, मैं इंद्रावती हूँ, समझे, मैं इंद्रावती हूँ, हमको क्या समझ के रखा है? सदगुरु के मुखारबिंद से निकला हुआ है, हम 12,000 में बस महामती बनेंगे, समझे, ये वाली भाषा इंद्रावती का ये बड़पन, ये गई अब बस ये भाषा हो। लेकिन इंद्रावती क्या करती है? अगर मैं परमधाम की इंद्रावती आत्मा हूँ तो यथा नाम तथा गुण, मैं सुंदर साथ का चरण रज हो करके मेरा जी के चरण, सदगुरु का चरण, मैं इंद्रावती परमधाम के ब्रह्मात्मा जैसे ही मेरा स्वभाव होना पड़ेगा। जब इस तरह से अब वो अपने आप को खारने लगी, अपने आप को साधना में उतारी, अब ये इंद्रावती के बड़पन है, ये भी बड़पन है। जो ये बड़पन जो दिखाई दे रहा है तो प्यारे सुंदर साथ जी अब आइए, तो कौन सा डुबाने वाला है और कौन सा हमें बचाने वाला है, हमको जगाने वाला है। इसीलिए बहुत होशियारी के साथ ये शब्द प्रयोग करना होता है। ये अहम जो शब्द है, मन चित्त बुद्धि अहम, अब उसी को अहम तो एकदम अग्रम भूमिका है। जैसे मैं कहा करता हूँ कि कोई काम बहुत सुंदर ढंग से किसी के अगुवाई में काम सक्सेस हुआ तो धन्यवाद के समय में मिस्टर ए उनकी इस कार्यक्रम में अहम भूमिका रहा है करके जैसे ये भाषा बोलते हैं, तो अहम शब्द तो अहम लिखता भी वैसे ही, दिखता भी वैसे ही और उच्चारण भी वैसे ही होता है। ये उनकी अहम भूमिका है। तो इसमें और ये पूरा कार्यक्रम उसने अच्छी तरह से किया, लेकिन उसका अहम ने उसको डुबाया। अब ये कौन सा अहम है? कार्यक्रम में मेहनत तो बहुत की, लेकिन उसका अहम ने डुबाया। इसका मतलब उसका स्वभाव क्या है? यहाँ पर वो अहम कौन अर्थ में यूज हो रहा है? उसका इगोइस्टिक नेचर की बात हो रही है और उसकी अहम भूमिका रहा। ये उनका यही उनके उसे पूरा उन्हें धन तन मन धन से उन्होंने कार्यक्रम पार लगाया है, तो उनका वो वहाँ भी अहम भूमिका शब्द है, अहम शब्द है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथी जी ये बड़पन शब्द भी इसको बहुत एकदम धीमी से बहुत धैर्य के साथ इस्तेमाल करना होगा। प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ पर वो धनी व्यक्ति धन देने के बाद उसके ऊपर अहंकार करता है, तो वो बड़पन की बात कर रहे हैं, वो बुजुर्गी की बात कर रहे हैं कि जिन बुजुर्ग ले दिल पर, जिनको ये अहम का स्वभाव जो आया, जो बड़पन आया, उसमें काम किए बापत और धन दिए बापत, सेवा करे बापत, तो उसको कोई नहीं उभारे, उसको कोई उद्धार नहीं कर सकता। इस तरह से ये समझा रहे हैं। इससे क्या होता है रिजल्ट में? खोवे जो सब बंदगी खोवे और साहिबी की दोस्ती खोवे, बिना इशक न बुजुर्गी, जो बुजुर्गी ये आए ना, बिना इशक जो बुजुर्गी सो सब आग जानो तेती। अब बिना इशक जो बुजुर्गी आए, अब परम धाम के जो भाव से जो ब्रह्मात्माओं की जो बड़पन है वो तो पूरा इशक से ओतप्रोत है। अब वो ब्रह्मात्मा को जो बड़पन है, शास्त्र में लिखने की महिमा जो है वो पता चलते ही ब्रह्मात्मा पूरा इशक से प्रेम से वो उसमें ओतप्रोत हो जाती है, जैसे कि दूध में मिश्री घोल दिया जाए, ऐसा स्वभाव बन जाता है। तो ये बड़पन जो है फिर उसको पार लगाता है। इसमें शीतलता है, इसमें नरमाई है, इसमें कोमलता है, इसमें धैर्यता है, इसमें बहुत फैलाव है। इसीलिए इसमें तो प्रेमी प्रेम है ये बड़पन में। इसीलिए कहा बिना इशक जो बुजुर्ग, ब्रह्मात्मा है, परमधाम से आई है, बड़पन तो है, लेकिन वो बड़पन पता चलते ही इंद्रावती आत्मा, सुंदरबाई आत्मा, इन्होंने किस तरह से संसार में आचरण की, बस उसको लेकर के हम अपने जीवन में, अगर हम सुंदर साथ हैं तो हम सुंदर साथ
आचरण से सुंदर, भाव से सुंदर, शब्दों से सुंदर, हर प्रकार से हम सुंदर होना चाहिए करके हम जब आचरण में उतरते हैं तो फिर सामने वाला क्या बोलेंगे, ये जो प्रणामी जो सुंदर था इनका बड़पन तो मानना चाहिए। मतलब इस बड़पन के जो भाषा और इसमें छोटापन दिखाई दे रहा है। दूसरा एक बड़पन है, उसमें ईगोइस्टिक नेचर, अहंकार के पहाड़ दिखाई देता है। इसलिए ये बीच का रास्ता, बीच में से इसको अर्थ निकालना पड़ेगा। तो धनी ने उसके लिए क्ल्यू रख दिया कि बिना इश्क जो गुजरेगी सो सब आग जानो तेती। परमात्मा ने धन दिए, परमात्मा ने ज्ञान दिए, और धन है तो काम करेगा, लेकिन जब बड़पन जो मैंने इस तरह से दान दिया, मैंने करके जब उसमें घुस गया तो वो तो जलाएगा। लेकिन वो बड़पन जो है उनकी, उसमें अपने आप को परमात्मा में रख करके वही दान पुण्य सेवा करता है। तो फिर ये तो ईशक का नक्शा है। कोई तामस सखी, तामस जो शब्द है संसार में लगाया तो घोर अंधकार है, तामस जो प्रेम है और वो परमात्मा में लगाया तो बहुत आगेवान है, बहुत उज्जवल है, बहुत मस्ती है। अहम शब्द वही है, लेकिन वो अहंकार के अर्थ में बहुत डुबाने वाला होता है। लेकिन वो अहम की अग्रिम भूमिका के अर्थ में जो आता है वो फिर पार लगाने वाला होता है। बड़पन, अगर बिना धनी का प्रेम का बड़पन जो है, धनी तरफ बिना का जो बड़पन है डुबाने वाला है, और धनी तरफ का बड़पन में तो फिर प्रेमी प्रेम है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, दुनिया में दो लड़ता है, एक कुफर और एक ईमान। एक परमात्मा की तरफ विश्वासी व्यक्ति एक रहता है, और एक तरफ मतलब सीधा सीधा भाषा है, कुफर यानी नास्तिक और ईमान यानी आस्तिक। तो संसार में दो ही लड़ता है, एक परमात्मा की तरफ आस्तिक वाला लड़ता है और एक नास्तिक वाला लड़ता है। जीती कुफरे त्रैलोकी, लेकिन यहाँ पर ईमान दिया सबों भान। ये धरती ऐसा है कि यहाँ पर देखने में तो कुफर ने जीत लिया ऐसा दिखता है, और सत्यमेव जयते तो है, लेकिन संसार में दिखता तो है क्या कि कुफर ने जीत लिया है। दुनिया में दो लड़ता है, एक कुफर और ईमान। जीती कुफरे त्रैलोकी, ये कुफर में भी कुफर बुजुर्गी बोला है। और इसको तारतम जब बड़पन देखता है, जो अहंकार का जो अर्थ में जो दिखता है, तारतम तो ये देखता है, यहाँ देवी देवताएं और ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी झूठ के जो कार्य ब्रह्म हैं, सब जीव को आओ हम मुक्ति देंगे और हम मुक्ति देंगे, हम सेल्वेशन अखंड मुक्ति हमारे पास है करके प्रलोभन दिखा कर जीवों को खींच ले रहे हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, तारतम कहता है, आहा, जिनका अपना धाम का अस्तित्व नहीं है और सपना में अपना खजाना बना के रखे हैं, जब अक्षर ब्रह्म का रिमोट जब हिल जाता है तो कुछ रहने वाला नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश का अपना अस्तित्व ही दिखाई नहीं दे रहा है, नारायण स्वयं अपना अस्तित्व को नहीं पा रहे हैं, और यही लोग मुक्ति देने के लिए तैयार हो गए, जीव को कल्याण करने के लिए हो गए। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, जीती कुफरे त्रिलोक। ये सब कुफरपना है कि अपनी जानकारी खुद नहीं है और सबको आश्वासन देने लगे मुक्ति के विषय में। इससे क्या हुआ, ईमान दिया सबों भान। परब्रह्म परमात्मा के ऊपर विश्वास करने वालों को भी संसार के झल्लरी मल्लरी, स्वर्ग वैकुंठ के झल्लरी मल्लरी दे करके अखंड परमात्मा के ऊपर जो विश्वास था वो भी हटा दिया। ये कुफर इतना ताकतदार हो, ये बुजुर्गी जो है कि नहीं में है का दावा लेकर के इस तरह से जगह क्या हुआ, कुफर की हुई पातशाही, 14 लोग तबक चौफेरा, सब दुनिया को बेमुख करके बैठा बुजुर्गी ले अंधेरा। प्यारे सुंदर ठाकुर जी मामती प्राणनाथ जी का जो बुजुर्गी का जो लोकेशन दिखा रहे हैं, जो बड़पन का जो दिखा रहे हैं कि पूरा नारायण सृष्टि का जो ईश्वर देवता जितने भी या पीर पैगंबर जो
14 लोक क्षर पुरुष के अंदर जो अपनापन अपना ढिंढोरा बांट रहे हैं, अब ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम मुक्ति देने वाले हैं और हम तो परमात्मा का साकार बनाते हैं, परमात्मा को निराकार बनाते हैं। इस तरह से जितने भी दावा लिया जा रहा है, प्राण जी कहते हैं ये सृष्टि ही बुजुर्गी का है, ये सृष्टि ही परमात्मा ने बड़पन का बनाया है। एक बड़पन जो है दिव्य परम धाम में ब्रह्मात्मा को तो स्वतः सिद्ध है, लेकिन हुक्म के अंदर कई हुक्म, तो हुक्म के द्वारा जो सृष्टि बनी या तो सब बड़पन का ही सृष्टि है, लेकिन ये बड़पन में जो है अस्तित्व बिना का बड़पन है। कुफर की हुई बादशाही, सृष्टि उसका ही बादशाही चल रहा है, उसका ही चौफेर 14 लोक में 14 तबक चौफेर, यानी कोई अखंड परम धाम की बात तो करते नहीं है, बस अपना धाम अपना स्वरूप में पकड़ा करके हम मुक्ति देने वाले हैं करके अपना बड़पन दिखा रहे हैं, और है उसमें कुछ नहीं। सब दुनिया को बेमुख करके, दुनिया को कहाँ से बेमुख कर दिया? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के भक्ति से उनको दूर कर दिया, और बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। ऐसे ये ज्ञानी बन करके, चमत्कारी बन करके, भक्तों की इच्छा पूरा करेंगे करके आशीर्वाद दे दे करके इन्होंने अपना कुफरपना को फैलाया है। बैठा बुजुर्गी ले अंधेरा, यही है झूठे में सच्चाई को दिखाने वाले बड़पन लेकर के बैठ गए। मोको मार छुड़ाई बंदगी सो भी बुजुर्गी इन्ना, ऐसी दुश्मन ये बुजुर्गी मैं देखी न एते दिन। अब प्राण जी महाप्रभु अपने ऊपर घटा करके ये संदेश दे रहे हैं, अगर इस तरह से मान के चलिए एक अवतारी पुरुष जैसे चिंतामणि जी महाराज, वो भी एक कबीरपंथी का अवतारी होकर बैठे थे, वो भी एक सिद्धांत का गुरु होकर बैठे थे। और जैसे प्राण जी महाप्रभु के द्वारा उनका अखंड शब्द का अर्थ लग गया, चिंतामणि जी को परब्रह्म परमात्मा की जैसे जानकारी हुई, तो उन्होंने प्राण जी महाप्रभु को किस तरह से अप्रोच किया? मारो काले कुत्ते को करके शरणापन्न हुए कि नहीं? अब ये चिंतामणि ये चौपाई, प्राण जी के चौपाई के भाव समझ सकते हैं। प्राण जी महाप्रभु के मुखारबिंद जो चौपाई उतरी ना, बाद में अगर चिंतामणि पड़ेगा, चिंतामणि जैसे व्यक्तित्व तो पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं? मोह को मारा छुड़ाई बंदगी, मुझे कबीर का ज्ञान लेकर के उधर ही उधर, कबीर का ज्ञान लेकर के कि अक्षरातीत के, अक्षरातीत की जो कुतवल हंस करे, हंस रूप पवित्र आत्मा है, वहाँ पर ब्रह्मधाम में दिखाई दे रहा है। और ऐसे ऐसे कबीर की जो चौपाइयाँ हैं, चिंतामणि तो पहले से पढ़ते थे इस चीज़ को। हद चले मानवी बेहद चले साध, हद बेहद दोनों तजे माता को मत आघात, वो भी चिंतामणि पढ़ते थे। ये सब वो जानते जानते भी उनको बुजुर्गी, उसका अपने गादी का बड़प्पन, ये सब जो है इनके ऊपर हावी होकर के लगे। तो ये बोल सकते हैं आप, मोको मारा बुजुर्गी, ये बुजुर्गी ने मेरे को छुड़ाई बंदगी, मैं कबीर का लक्ष्य का जो था उसको तो मुझे करने नहीं दिया, मैं तो लौट करके कहाँ ले गया? मुझे झूठे में पकड़ा दिया। अभी पता चला प्राण जी महाप्रभु के पास आने के बाद कि मैं तो झूठे में महंत होकर के स्वयं तो खड्डे में जा रहा था, लेकिन सारा दुनिया को उसी में डाल रहा। मोह को मार छुड़ाई, अब मोह को मार छुड़ाई
छुड़ाई मारा छुड़ाई बंदगी सो भी बुजुर्गी न, ये सब बड़पन था, ये बुजुर्गी था, ये मेरा एक अभिमान था। ऐसी दुश्मन ये बुजुर्गी, चिंतामणि देख सकते हैं, ऐसी दुश्मन ये गुजरे। नहीं में है कहला करके मैंने कितने को भ्रमित कर रखा था, मैं देखी ना एते दिन, मैंने इतने दिन तक कहीं नहीं देखा था। धनी ने आकर के दिखा दिया, परमात्मा ने दिखा दिया। बस इस तरह से मैंने एक उदाहरण लोकेशन बताने की कोशिश किया चौपाई नंबर 9 में कि मोह को मारा छुड़ाई बंदगी। चिंतामणि बोल सकता है, लालदास जी महाराज बोल सकते हैं। बस ऐसे करते करते इंद्रावती तो स्वयं अपने ऊपर घटा रही है ना। हाँ, इंद्रावती के अंदर भी एक दो मिला होगा स्वयं इंद्रावती को, उन्होंने कहाँ कहाँ सदगुरु महाराज का कहना नहीं मानी होगी। जैसे कला जी के पास आकर के अब फिर नहीं जाओगे ना माया में, कि जाके आओगे करके ऑप्शन दिया था, मैं नहीं जाऊंगा अब नौकरी में, अब मैं पूरी तरह लग रहा बोले थे ना ऐसे। लेकिन बाद में फिर कहीं ना कहीं के राजनीति में हाथ लगाए। जूनागढ़ से जब आया तो उनको 5-5 लड्डू दिखाई दिया। गुरुजी दीनदयाल महाराज जी कहा करते थे 5-5 लड्डू दिखाई दिया। क्या गादी की रक्षा होगी, सुंदर सत मुझे मेरा कर्तव्य है। अभी तक हमारे खानदान ने राजा का, जामनगर राजा का नमक खाया, देश की रक्षा करनी चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़पन, मैं कुछ करना पड़ेगा मेरे को। अच्छी बात है, मैं नमक हराम नहीं बनूंगा, अच्छी बात है। लेकिन इंद्रावती के दर्जा जो परमधाम राज्य का अंग अंग अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का शुद्ध शाखा सिद्धांत का अंतिम पड़ाव, राज्य का सिंहासन का, राज्य का हृदय का वर्णन करने वाला जो काम था इनको, उनके सामने तो ये बड़पन ही था ना। उस काम तो आज पता चल रहा है, लेकिन उस समय में देखेंगे तो मैं 5 जने मेरे को पूछा करते थे आज मैं क्यों ऐसा हुआ। तो इस तरह से इंद्रावती आत्मा अपने अंदर वो चीज़ देख रही है। बस हमें ये क्या शिक्षा मिल रही है, जबकि इंद्रावती आत्मा भी इस तरह से कहते तो हमारे तो कोई ऐसा उठने का जगह ही नहीं मिलता है कि हमें तो इतना बड़पन चाहिए, इतना अपना काम का यश चाहिए, इतना गुणगान हमारे लिए चाहिए। पता नहीं, इसके लिए तो फिर तो अब कोई बचने का जगह नहीं होगा। अब बचने का एक ही उपाय है कि अहंकार होना अच्छा नहीं है, लेकिन अहंकार का ज्ञान होना अच्छी बात है। तो अपने ऊपर उसको अगर रखेंगे तो चिंतामणि जी जैसे आगे निकल सकते हैं। तो निकलने के बाद अर्थ लग सकता है, मोह को मार छुड़ाई बंदगी सो भी बुजुर्गी न। यही दुश्मन ए बुजुर्गी मैं देखी न एते दिन, मैंने सब देखा। बस ये जो अपने ऊपर पर्दा जो है ये दिखाई नहीं दे। धूल तो आँख में थी, बस आईना साफ करता रहा। यही ऐसे दुश्मन ये गुजरे। पूरन मेहर भय धनी की दो हादी करी चेतन। चौपाई नंबर 10 में प्रकरण नंबर 102 चौपाई नंबर 10 में कहा, ये बुजुर्गी सबको खा रहा है, ये बड़पन किसी को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन धनी ने पुराना मेहर भय धनी की, इंद्रावती तो कह पा रही है इसी ज़माने में अपने इसी शरीर में कि धनी की पूरी मेहर मेरे ऊपर हुई। 2 हाथ दिए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तो साक्षात हादी में आ ही गए, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाला मोहम्मद साहेब का भी मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई। 2 हाथ दिए करी मोरी करी चेतन, मुझे सचेत किया।
कि उनके ज्ञान से मुझे पता चला कि दिव्य परमधाम श्रीदास जी महाराज ही सब कुछ करने वाले हैं और हम कुछ नहीं हैं। तो मेरा बड़पन होने का जो है वो चांस चला गया। मुझे शुद्ध पवित्र बनने में 2 हाथ दिए। सो भी बुजुर्गी देखी दुश्मन जो भिस्त दई सबन। अब आकर के और दूसरी बात कही, 2 हाथी करी मुझे चेतन, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हादियों ने मुझे क्या आशीर्वाद दिया कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने क्या आशीर्वाद दिया कि हे मेराज ठाकुर, हे मेराज का जीव, हे प्राणनाथ हैं, हकी स्वरूप, अब क्या करना, पूरा विश्व में ब्रह्मात्माओं की मुक्ति तेरे हाथ से है। अब मेरे हाथ से जन 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 सचराचर की मुक्ति अष्टविश्व में, वाह क्या बात। अब यहाँ पर अगर बुजुर्गी आ गया तो तारतम उजाला छोड़ेगा नहीं। इंद्रावती आत्मिक हृदय से क्या हो रहा है, ये बड़पन जो है बहुत बड़ा दुश्मन जो भीष्ट दई सवन, सो भी बुजुर्गी देखी दुश्मन जो भीष्ट दई सवन। सबों को मुक्ति देने के लिए तारतम्य ज्ञान किसके मुखारबिंद से अवतरण हुआ, महामती प्राणनाथ जी के ना। तो लोगों ने महामती प्राणनाथ जी को तो क्या क्या बोले, इमाम मेहदी बोले, अंतिम जमाना खाविंद बोले, सारे स्वयं प्राणनाथ जी महाराज स्वरूप माने, हकी स्वरूप माने, ये तो सुंदर साधक तरफ से। लेकिन उसमें मेरा बड़पन घुसा तो ये भी बुजुर्गी देखी दुश्मन। अगर यहाँ भी ये बुजुर्गी छोड़ने वाला नहीं है, बहुत होशियारी चलना पड़ा। जो कोई मारे इन दुश्मन को करे सब दुनिया को आसान। अब प्राणनाथ जी ने कंक्लूजन दिया कि हे परमात्मा के भक्ता, हे परमात्मा के अनुयायी, हे परम दयामशाही ब्रह्मात्माएं, इस रहस्य को समझ करके संसार में जियो। परमात्मा आपसे बहुत काम कराएंगे। संकेत दिया ना, क्योंकि परमात्मा ऐसे आत्मा के खोजी में है जिनके अंदर बैठ करके विश्व को उद्धार करे। परमात्मा ऐसे सुंदर स्थान ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसे समाज सेवी जहाँ बैठ करके मैं समाज को सुंदर करूँ। परमात्मा ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं कि मैं ऐसे देशभक्त जिसके अंदर बैठ करके मैं देश की जनता जनार्दन को सुविधा पहुँचाऊँ। क्योंकि संसार में कोई शारीरिक सुख चाहते हैं, कोई मानसिक सुख चाहते हैं, कोई बौद्धिक सुख चाहते हैं, बहुत कम लोग आत्मिक सुख चाहते हैं। क्योंकि सीढ़ी तो सबको चढ़नी है। तो हमें ये संदेश मिल रहा है, अगर हमें कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी जा कर के सेवा करने की जगह मिल रहा है, एमएलए पोस्ट में मिल गया, जनता ने हमें इलेक्शन दे करके पहुंचाया है, हमें सेलेक्ट करके पहुंचाया है, तो वहाँ ये चौपाई जा कर के कैसे काम करेगा कि बुजुर्गी मारे साथ जी बुजुर्गी मारे। तुम्हें परमात्मा ने जनता के सेवा के लिए यहाँ पहुँचा दिया। अब यहाँ पर जनता की सेवा करो, लेकिन जनता की सेवा में तुम अहम को रिप्लेसिंग करोगे तो फिर तुम डूबो। हम जहाँ भी ऑफिस में हैं, जिस भी रैंक में हैं, हमको अगर प्रमोशन चाहिए तो पक्षी को ऊपर उठना हो तो 2 पंख चाहिए, और हमें ऊपर उठना हो तो हमें 2 पंख जो है इशक ईमान द्वारा अपने आप को नरमाई में, कोमलता में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए राजनीति क्षेत्र में भी अगर आगे आए हैं तो ये बुजुर्गी जब आता है दुश्मन देखना ही चाहिए। परमात्मा ऐसे आसन ढूंढ रहे हैं कि मैं हर प्रकार से पवित्र आत्मा, अब मैं अपना स्वरूप का, अपने मेरा धाम को जानकारी दे करके दुनिया में ये गुह्य बात फैलाना चाहता हूँ, वो भी ढूंढ रहे हैं। तो हम परमात्मा के लायक बन सकें, योगी नहीं परमात्मा के लिए उपयोगी बन सकें। लेकिन यही चीज़ ध्यान रखना होगा कि बड़प्पन बुजुर्गी ना है।
जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनिया को आसान। वो दुनिया को बहुत आसान बना देता है, यानी दुनिया में जीना उसको सरल बन जाता है। इसका मतलब सबसे बड़ा कष्टदायी गुजरे हम क्या बोलते हैं, ये बड़पन जब फूल जाते हैं ना, तो हर दुनिया का लात खाने का यही तो। मैं उदाहरण देता हूँ, फुटबॉल जो है पूरा फूल करके जब रोड के बीच में बैठता है तो हर कोई लात लगाता है। ऐसे जब हम अहंकार से फूल करके समाज में रहते हैं तो हर कोई इंसान हमारी निंदा करेंगे, हमें मौका देख करके ऐसे गिराएंगे फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनिया को आसान। वो तो सब दुनिया का जो है उसको जगह मिल जाता है। वो किसी भी कहीं भी जाए उसके लिए रहना, खाना, बैठना, लोगों से मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती। नरम व्यक्ति कहीं भी घुस जाता है, आप देखिए। हमें ही हमारे ये कार्य क्षेत्र, प्रचार क्षेत्र में भी कोई ऐसे स्वभाव के होते हैं कि थोड़ा सा भी कहीं सम्मान सम्मान में कमी हो गई तो बस वहाँ पर आग बबूल होकर के अग्नि प्रकट कर दिया। एक बार का 7 दिन 10 दिन का कार्यक्रम तो निकाल लेते हैं हाथ जोड़ करके। उसके बाद जीवन में प्रश्न आता है कि फलना पंडित को फिर गांव में दोबारा मत ले आना, हम तो कान पकड़ के हम सेवा नहीं कर सकते। तो पहले बोला था ना, खोवे जो सा बंदगी खोए और बसाए भी दोस्ती। लेकिन उसी जगह में कोई इतनी नरम है, हाथ जोड़ के जो मिले उसे खाए, प्रेम से बोले, हंसमुख चेहरा से बोले। उनको हर रोज़ कोई बोलता है अरे वो महाराज को ले आओ, वो पंडित जी को ले आओ, वो गुरु को ले आओ। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इनके स्वभाव से तो हो रहा है। तो यहाँ कहा गया करे सब दुनिया को आसान, दुनिया को पार लगाने में सरल है, पहुँचावे सबों चरण धनी के। अब परमात्मा ऐसे नरम, ऐसे कोमल महान आत्माओं के माध्यम से अपना काम करके क्या करेंगे, पहुँचावे सबों धन चरण धनी के। सभी आत्माओं को परमात्मा अपने चरण में बुलाना चाहते हैं, लेकिन गुरु बन करके, ज्ञान दे करके, लक्ष्य तय करा करके, नहीं में है करके भूल रहे हैं, मरुभूमि में पानी देख रहे हैं। ये संसार, यहाँ सुख नहीं, सुख तो मेरे धाम। एक बार गोलोकीय श्री कृष्ण के साथ बहुत ऐसे बातें चल रही थी कि भगवान ने आदेश किया कि जिनको जो चाहिए, आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 10 बजे तक में हमने ओपन किया है, आप सब आ जाइए जिनको जो ज़रूरत है। सब गए और क्या क्या मांगने वाले। माँ राधा जी देख रही है बीच में बैठ करके कि उसको ये दे, वो दे रहे हैं। बीच में एक बार परमात्मा ने हाथ से कुछ छोड़ दिया और अपने चरण से दबा के रख दिए और बोले फिर दे रहे हैं। लेकिन राधा जी को पता चल गया, मांगे तो किसी को पता चला ही नहीं। बाद में जब चले गए तो भगवान से पूछते हैं कि भगवान आपने एक कुछ अपनी चीज़ हाथ से कुछ गिरा है और उसको अपने चरण से दबा के रखी, वो क्या चीज़ था जो आपने किसी को नहीं देना चाहते? राधा जी ऐसे कैसे देखा तुमने? तो हाँ मैंने देख लिया, आपके अर्धांगिनी हो ना, आपके अलादीनी शक्ति हो ना, मुझे पता चल गया। राधा वो संसार वाले जो है ना, कोई धन मांगते हैं, धन दे दिया, जो मांगे वो दे दिया मैंने, सामग्री दे दिया। लेकिन किसी दिन अगर किसी को शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो तो मेरे चरण में ही, हमने शांति अपने चरण में दबा के रखा है, बाकी सब दुनिया को दे दिया, भक्तों को दे दिया। ये उदाहरण क्या समझा रहा है कि किसी दिन परमात्मा के अगर जीवन में शांति जाए तो परमात्मा के चरण में है। वो बड़पन से जब हम ऊपर उठते हैं, श्री महामती कहे, धनी कहते पहुँचावे सबों चरण धनी के। आपके माध्यम से हजारों आत्माओं की जागनी हो, आपके माध्यम से जड़ चेतन की भी मुक्ति हो, बहुत अच्छी बात है। आगे बोले तो भी लेना ना तिना गुमाना, फिर भी अहंकार मत लेना। कितना बड़ा संदेश धनी ने दिया, कितने व्यवहारिक होकर के पन्ना जी माँ अपने हमारे घर तक, हमारे व्यवहार तक, हमारे ऑफिस तक, हमारे घर तक, हमारे एक एक कार्य के पीछे उनका नज़र है। ऐसा लग रहा है कि
पहुँचावे सबों चरण धनी के। दान का, ज्ञान का दान, धन का दान, सब कुछ दान में दे दो, समय दान दे दो। परमात्मा यहाँ तक हमें शक्ति दे दी, क्या दी कि बाल वृद्ध नर नारी सो इलम दिया बुझ, सो बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा पूजा, सो साहेब कर पूजा हर सके यही पूजा। यहाँ तक आशीर्वाद दिया है कि जो इलम जो देता है वो धन्य दुनिया में वो साहेब करके लोग बोलेंगे, परमात्मा ही मानेंगे। तो वहाँ चौपाई आशीर्वाद दे रहा है। तो यहाँ उनका लक्षण दिया, पहुँचावे सब धन चरण धनी के। परमात्मा ने आपको परब्रह्म परमात्मा के पास में पहुँचाने वाला इतना आपको स्वभाव और आपका शक्ति आपको दे दी, आपसे ये काम करवाए तो भी लेना ना तीना घुमाना, फिर भी आप उसके बिना अहंकार मत लो। मामत कहे ईमान ऐसा की शुक्र गरीबी सबर, इन विद रूहें दोस्ती धनी की, प्यार करे सके त्यों कर प्राणनाथ प्यारे की जय। आप अंतिम में कंक्लूजन दिया कि महामत कहे ईमान इशक की, और शुक्र गुजार बोलते हैं, आभार व्यक्त करना, गरीबी, दीनता, नम्रता, कोमलता और सब्र, धैर्य, विनम्रता, ये जो क्वालिटी है परमात्मा परम धाम प्राप्त करने का, जीवन में आनंद प्राप्त करने का नज़दीक से करीब शब्द यही है कि ये ईमान की बात है, इशक की बात है, शुक्र और गरीबी और सब्र, इन्हें भी दरू हैं दोस्ती धनी की। अगर हमारी अंतस्करण हमारे आत्मा ने अगर ये क्वालिटी पकड़ा, परमात्मा पर विश्वास, परमात्मा के प्रेम और थोड़ा सा अपना इतना सुंदर व्यवस्था परमात्मा का आभार व्यक्त करें परमात्मा, और नरमाई को अपनाएं जीवन में, कोमलता को अपनाएं और सब्र सीखें कि हम अपने आप को धैर्य बने, फोरबियरेंस, सहनशीलता, जल्दीबाजी नहीं, परमात्मा कभी भी दर्शन नहीं। इन भी दरू हैं दोस्ती धनी की, प्यार कर सके त्यों कर। इन गुणों से आप जितना प्यार करोगे उतना ही परमात्मा के प्यारे आप हो जाएंगे। इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज का संदेश हमारे बीच प्राणनाथ जी परोस रहे हैं। बहुत ही चिंतनीय विषय है सुंदर सा। ये मुख से बोलना कोशिश तो थोड़ा बहुत करते हैं, अब इसके ऊपर जिनको शब्दावली है, जिनके व्याख्या करने का ढंग है, बहुत कुछ व्याख्या कर, बहुत दृष्टांत भी दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ वही है कि श्री इंद्रावती आत्मा की जो नरमाई है, सदगुरु महाराज की जो कोमलता है और सदगुरु महाराज का धैर्य गुण है। देखिए 40 वर्ष तक कितनी परेशानी के साथ, हमारे देश में कितने परेशानी तपस्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको 40 वर्ष तक का धैर्यता देखिए। और जब तू कौन आए था क्यों कर जब प्रश्न पूछा तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का जो एक विनम्रता देखिए, हम कुछ नहीं जानते, बस आप खाविंद में इतना जानते। यहाँ से कितना विनम्रता सीखे। अपने जो भागवत श्रवण से लेकर के उनके इशक, जिनका जो ग्रंथ के प्रेम श्रद्धा को देखिए, इससे ज़्यादा श्रद्धा किसको कहाँ से सीखेंगे। प्राणनाथ जी की जीवनी में वही देखिए, सतसाल महाराज जी के जीवनी में देखिए, बाईजी महाराज की जीवनी में देखिए, सुंदर सा जी वितक में ऐसे ऐसे पात्र हैं। बस एक चीज़ जो है इनसे, बस फिर तो सभी शास्त्रों का यही बात, बस शास्त्रों से भी सीखते हैं। ये सारे शास्त्रों में भी है विनम्रता, कोमलता, धैर्यता, सब कुछ है, लेकिन शास्त्रों से गया हुआ, जो भक्तों के साथ गया हुआ जो विनम्रता, नरमाई, कोमलता हमें स्वर्ग पकड़ाएगा, वैकुंठ पहुँचाएगा, गोलोक पहुँचा सकता है, निराकार पहुँचा सकता है, आगे नहीं होता है। इसलिए तारतम्य धैर्यता, तारतम्य इशक, तारतम्य गरीबी, तारतम्य सब्र जो है, ये मोमिनों से जो सीख करके वो जहाँ से आए वहीं उनसे पहुँच सकते हैं। ये खूबी है, ये खासियत है तारतम्य। नहीं तो शब्द तो दुनिया से ही ले रहा, आचरण तो जीव ने और सुंदर ढंग से किया हो। कितने कितने तपस्या जो है उन्होंने किया हुआ है,
लेकिन लक्ष्य नहीं। वित्त के पात्र पात्राओं का जो सिस्टम से जब जाएंगे तो लालदास महाराज पहले बोल रहे हैं कि पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ ईश्वर का, जहाँ तहाँ प्रेम रब्द में भया भया हुकुम। आगे अपनी वित्तक सो लीजिए चित्त सुंदर साधु, ये आत्मा की वित्तक। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों में व्याख्या गुणवान, धैर्यवान, ईमानवान, विश्वासवान, सबके ऊपर श्रद्धा रखना, ठीक है, जानना सबको, सबको नमन बंधन, बहुत कष्ट उठा है। आखिर क्यों? परमधाम के भक्ति प्राप्त करने के लिए। हो सकता है ये जीव भी ऐसे ही मार्ग से आया हो, तो आज जो है सद्गुरु को मिला। अब सद्गुरु महाराज की तपस्या को, उनके धैर्य को, बस फिर दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं, आप बात समझ गए। तो तारतम्य में जो धैर्य है, जो शीतलता है, जो नरमाई है, जो कोमलता है, ये सीधा हॉटलाइन ब्रह्मधाम से जुड़ता है। इसलिए इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाड़ो अंग, जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो। ये सत्संग की बात हुई। इसलिए धरती में ब्रह्म आत्माएँ आई है और ब्रह्म आत्माओं का स्वभाव धाम स्वरूप सारा तातमवाणी में है। तो तातमवाणी द्वारा जिसको सब्र गुण जग जाता है, जिसको गरीबी गुण जग जाता है, वो सीधा परम धाम का होता है। शास्त्रों में भी है, लेकिन शास्त्रों में लक्ष्य संख्यात्मक है, इसलिए जीव उतना विवेचन करके नहीं पहुँच सकता। इसलिए तारतम आया है कि रेडीमेड बना करके कम गुण में भी विश्व विजय बन करके परम धाम का आनंद ले सकता है जीव। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, इन भी दरू हैं दोस्ती धनी की, प्यार कर सके त्यों कर। इस तरह इस लाइन में धनी के साथ दोस्ती स्थापित करो और दोस्ती परमात्मा के साथ प्यार जितना करना करो, लक्ष्य पक्का करके करो। लेकिन फिर भी गुजरेगी हमारे साथ जी, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, हर चीज़ में अहम बड़पन नहीं आना चाहिए। लेकिन बड़पन को हम स्वीकार करें कि धनी का प्रेम में बड़पन है। इसीलिए बिना इशक जो गुजरेगी सो सब आग जान तेती। सारा शास्त्र ब्रह्मात्मा का बड़पन से भरा हुआ है, और जो ब्रह्मात्मा है वो अपनी महिमा देख करके, अरे हमारी इतनी महिमा, तब तो फिर मुझे कैसे जीऊँ, लोग मुझे किस तरह से वो मेरे से भी ज़्यादा उस गुण को देख करके लालायित हैं, अब मुझे किस तरह से उनके हृदय में पास हो जाऊँ। सुनते ही नतमस्तक हो जाते। यहाँ अहंकार करने की बात ही नहीं है, यहाँ बुजुर्गी दिखाने की बात ही नहीं है। इस तरह से राज्य के हृदय से जोड़ने का यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं। इस प्रकरण को इतने में ही हम प्रणाम करते हुए इसी का थोड़ा सा और प्राणनाथ जी, जो तू चाहे प्रतिष्ठा धराए बैरागी नाम करके, और फिर दूसरा प्रकरण 5 ही चौपाई का है। फिर प्राणनाथ जी महाप्रभु आगे क्या कहते हैं, क्या चिंतन उनका निकलता है। हम खाते पीते उठते बैठते तांतमवाणी के द्वारा महामती प्राणनाथ जी के हृदय से ही चिंतन कर रहे हैं। सुबह 6 से 7 मार्फत सागर के माध्यम से भी हम प्राणनाथ जी के हृदय को दर्शन कर रहे हैं, किरंतन के प्रसंग से हृदय दर्शन कर रहे हैं, और लक्ष्य रखे हैं 18 वाणी महामती प्राणनाथ जी के हृदय में सागर की तरह गुंज उमड़ रहा है। इसको दर्शन करते हुए सागर के लहरों में अगर आप घुस जाएंगे तो लहर एक के पीछे एक के पीछे एक, और अपने लपेट में ले लेता है सागर। ऐसे ही श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी के हृदय में इतना प्रेम का उमड़ है, इतना उनके बहाव है कि हमारे अंतस्करण को वो एक के पीछे एक, चौपाई के ऊपर चौपाई, प्रसंग के ऊपर प्रसंग करके हमको पूरा लोट पोट करके अपने हृदय रूपी सागर में, इशक और इलम के सागर में प्रवेश करा करके दिव्य परम धाम का आनंद दे रहे हैं। सागर तो सागर ही, संसार के सागर में जो डूबता है वो उठता नहीं है, लेकिन इलम के सागर में जो डूबता है वो इशक लेकर के जग जाता है। तो सुंदर साजी राजी को मेहर को बार बार चिंतन करें, और मार्फत में जो सुंदर साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि 1-2 प्रकरण, एक ही प्रकरण का 4-5 चौपाई जा रहा है, बहुत मेहनत करनी है। तो
धीरे धीरे चौपाइयाँ आगे बढ़ रही है। 1500 चौपाई तो किरंतन का भी हो गया है, अब 2200-2100 चौपाई में ज़्यादा नहीं है। और आप लोगों के साथ ये जो मीडिया के माध्यम से जुड़ने के बाद हमारा भी नियम ऐसा हो गया है कि ए ना के ना प्रकारे ना, हाँ, 1 घंटा बैठ नहीं होता है। सुबह 1 घंटा, चाहे रात को 4 बजे भी सो जाएं, सुबह 4 बजे भी सो जाएं, कुछ काम बस, लेकिन 6 बजे उठना ही। और हम यहाँ डोमेस्टिक जो शिविर करते हैं, जो प्रशिक्षण चलता है, तो सबको पता ही है महाराज जी, तो 4 बजे सोए हैं गुरु जी, तो 6 बजे का आज स्वाध्याय करो, चलता है। लेकिन हम कनाडा में कैसे समाचार पहुँचाएं तिलक जी को कि आप स्वाध्याय करो, अमेरिका में बिष्ट जी को कैसे पहुँचाएं, समाचार पहुँचाएं कि हम 4 बजे सोए हैं, आप आराम करो। सिक्किम में, आसाम में मैं कहाँ पहुँचाएं मैसेज, इससे अच्छा तो 2 घंटा भी पूरा मत सो, उठ जा और क्लास में बैठ जा। इसीलिए कम समय में इतना रफ्तार से जा रहा है, इतना डीपली व्याख्या जा रहा है, और हमें संतुष्ट है कि प्राणनाथ जी के हृदय को मेरी बुद्धि अनुसार गुरु प्रसाद जो है सुंदर साथ की तरफ बांट रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको सुन करके फुल स्टेप करो। बहुत जगह से राज्य की वाणी की चर्चा हो रही है, लहरें आ रही है, सब आनंद लीजिए, सब आनंद में मस्ती से रहिए, जहाँ से जो मिलता है उठाइए। बस इंद्रावती के हृदय से जो आत्मा निकल रहा है उसमें थोड़ा विवेचन करें। हाँ, बाकी जो है जहाँ जहाँ अपने मर्जी से, इतनी सारी लहरें हैं सागर में, वाणी का अर्थ अलग अलग ढंग से परोस रहे हैं। और सुबह 6 से 7 मार्फत में आप आ रहे हैं, अभी शाम को जो है 8 से 9 किरंतन से आ रहे हैं, और हमारे साधनालय के बीच भी और 1-2 विद्यार्थी कल पहुँचे हुए हैं, और एक प्रोफेसर साहब भी पहुँचे हुए हैं, तो उन्होंने भी समय लेकर के आए हैं। और लेकिन सब 8 जने विद्यार्थी क्वारंटाइन में, एक कमरा में क्वारंटाइन में बैठे हैं। 8 दिन बाद ही हम 7-8-10 दिन के बाद ही हम उनसे मिलेंगे, फिर उनका क्लासेस इंटरव्यू शुरू होगा। अभी तो आते ही सीधा क्वारंटाइन में रख दिए हैं, एक किताब पकड़ा दिए, एक माला पकड़ा दिए हैं। अब यही है 1.25 लाख जाप करने का, अपना अपना जाप शुरू करो। एक माला कमरा में खिला में लटका दिया था, और हमने रूटीन चालू कर दिया है। अब उनको निकलने के बाद फिर एक हैवी क्लास चलना ही है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने अपने स्थान में आनंद के साथ रहिए, परिश्रमी हो जाइए, और राज्य के साथ इतने स्तर से जुड़ जाइए, किचन में जुड़ जाइए, भोजन बनाते हैं राज्य के लिए बनाइए, सर्विस में जा रहे हैं तो राज्य के सर्विस में जाइए। कितने सारे एक्टिविटीज है, ये सब धनी का प्रेम का लहर समझिए, प्रेम का लहर आ रहा है, प्रेम का लहर आ रहा है, उसमें लपेटते हुए हमें परम धाम के दरवाजा खोलना है। श्री महामत कहे ईमान इसक की, शुक्र गरीबी सबर, इन विदारू है दोस्ती धनी की, प्यार कर सके त्यों कर, प्यार कर सके त्यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।